जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में पति की लंबी आयु की कामना से बहुत सारे व्रत उपवास रखे जाते हैं और यह व्रत बहुत ही कठिन होते हैं। इन्हीं कठिन व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है हरियाली तीज का, जो कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। लहलहाती प्रकृति और प्रेम के रंगों को समेटे हरियाली तीज अखंड सौभाग्य और परिवार की सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला व्रत है। तो दोस्तों, इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु की कामना से निर्जल और निराहार उपवास रखकर भगवान शिव और गौरी का पूजन वंदन करके झूला झूलती हैं और फिर सुरीले स्वर में सावन के गीत गाती हैं। माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन की स्मृति में यह त्यौहार मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बड़ा कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। तभी से अखंड सौभाग्य का प्रतीक यह दिन भारतीय परंपरा में पति पत्नी के प्रेम को और मजबूत बनाने तथा आपस में श्रद्धा और विश्वास कायम रखने का पर्व बन गया। जब भगवान शिव ने देवी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया, तब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि आज के दिन जो भी कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखेंगी, उन्हें भगवान शिव जैसे मन भावन और गुणवान पति की प्राप्ति हो, और जो भी सुहागन महिला इस व्रत को रखें उसके पति दीर्घायु हो, उसके घर में सुख समृद्धि का वास रहे। मान्यता है कि तभी से यह व्रत रखा जाता है और इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं कन्याओं का घर खुशियों से भरा रहता है। जिसके विवाह में बाधाएं आ रही हो, उनके विवाह की बाधाएं दूर होकर उन्हें अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है और वही दाम्पत्य जीवन में भी इस व्रत को रखने से खुशहाल होता है। लोक परंपराओं के अनुसार नवविवाहिता को ससुराल से पीहर बुला लिया जाता है ताकि वह अपने मायके में हरियाली तीज का पर्व मना सके। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करके मिट्टी या बालू से माता पार्वती और शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजन में सुहाग की सभी सामग्री को एकत्रित करके थाल में सजाकर माता पार्वती से मन ही मन अखंड सौभाग्य कामना करनी चाहिए और फिर हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर तीज माता की कथा सुननी चाहिए। पूजा करने के बाद अगले दिन इन मूर्तियों को किसी नदी या फिर किसी पवित्र जलाशय में प्रवाहित कर दिया जाता है। इस बार तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 6 अगस्त मंगलवार की शाम 7:53 से और समाप्त होगी 7 अगस्त बुधवार की रात 10:06 पर। 7 अगस्त बुधवार को सारा दिन ही तृतीया तिथि रहेगी और उदया तिथि के अनुसार इस बार 7 अगस्त बुधवार को ही हरियाली तीज का व्रत रखा जाएगा। इसी दिन यह पावन पर्व मनाया जाएगा। बुधवार के दिन सूर्योदय होगा। सुबह 6:04 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:01 पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से 5:15 तक रहेगा। इस दिन परिख योग सुबह 11:41 तक रहेगा और बाद में शिव योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरियाली तीज के दिन बहुत सी जगह पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में सरगी भी खाई जाती है, क्योंकि इस व्रत में 24 घंटे तक निराहार या निर्जल व्रत रखा जाता है। कुछ जगह पर शाम की पूजा करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है, लेकिन अधिकतर जगह पर अगले दिन सुबह सूर्योदय होने पर ही व्रत का पारण किया जाता है। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर भी सरगी खाने का रिवाज है, वहाँ सुबह सूर्योदय से पहले पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में आप पानी, दूध या फलों के जूस का ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद फिर दिन भर आपको कुछ भी नहीं खाना है, ना ही पीना होता है। हरियाली तीज की पूजा का सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:46
46 से 9:06 सुबह आप इस समय व्रत का संकल्प लेकर अपना व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। ध्यान रखें, सुबह की पूजा से पहले आपको अच्छे से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:46 से दोपहर 12:27 तक। इन शुभ मुहूर्तों में आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं, माता पार्वती की और भगवान शिव की प्रतिमाएं बना सकते हैं और उनका विधिवत पूजन कर सकते हैं। शाम 5:27 से 7:10 के बीच में शाम की पूजा की जाएगी। इसके अलावा हरियाली तीज की जो पूजा है वह प्रदोष काल के समय में भी की जाती है, जो प्रदोष काल का समय शाम 6:16 से 7:46 तक रहेगा। तो इन्हीं शुभ मुहूर्त में आपको हरियाली तीज की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी शुभ मुहूर्त का किसी भी व्रत में विशेष महत्व होता है। व्रत अगले दिन खोला जाता है। तो 8 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:04 से 7:15 के बीच में आप व्रत का पालन कर सकती हैं। व्रत का पालना करने के पहले आपको माता पार्वती का श्रृंगार करके खुद सुहाग भी लेना होता है। माता पार्वती से आप अपने पति की लंबी आयु की कामना करें और माता पार्वती की मांग में 7 बार सिंदूर भरकर उसे अपनी मांग में भी लगाएं। ऐसा करने से एक तो पति पत्नी के रिश्तों में भी मजबूती आती है, प्रेम बढ़ता है और पति की दीर्घायु होती है। पति पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।